दोस्तों सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात के एपिसोड में होता कुछ यूँ है कि नायरा अपना फ़ोन चार्जर रखकर किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। इतने में वहाँ पर लवकुश आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि नायरा के फ़ोन पर न्यू सिटी हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है। तो वो कॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने आसपास देखते हैं तो उनको नायरा कहीं भी नहीं दिखाई देती है। तो वो चुपके से जाकर फ़ोन को रिसीव कर लेते हैं। इतने में डॉक्टर कहती है कि हेलो मिसेस गोयनका, त्रिशा को होश आ रहा है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। और कहती है कि हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी सुनने और समझने भी लगेंगी और उस आदमी के बारे में भी बता देगी जिसने इनकी यह हालत की है। तो लवकुश ये बात सुनकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं वो हमारी सच्चाई सबको ना बता दे और वो घबराते हुए अभिषेक को कॉल करते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तो अभिषेक कहता है कि तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं बस वहाँ अभी आ ही रहा हूँ। और कहता है कि हॉस्पिटल आने से पहले तुम अभी उनके फ़ोन में से वो कॉल लॉग डिलीट करो वरना उनको पता लग जाएगा कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। तो लव जल्दी से वो कॉल लॉग डिलीट कर देता है। वही कुछ कहता है कि नहीं यार, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगा और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, लेकिन लव उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल लेकर चला ही जाता है। दोस्तों मैं आपको सीरियल के बारे में आगे कुछ बताऊं उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको लव और कुश दोनों में से अच्छा कौन लगता है और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जल्दी से। वही हॉस्पिटल में अभिषेक भी आ जाता है तो लव कहता है कि यार हम तीनों ऐसे तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें अंदर आने ही नहीं देंगे। तो फिर तीनों एक प्लान बनाते हैं और लव बीमार होने का नाटक करता है और तीनों इस बहाने से हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। वो त्रिशा के रूम के पास जाते हैं लेकिन त्रिशा के रूम के अंदर सिस्टर और डॉक्टर दोनों होती हैं। तो डॉक्टर तो वहां से दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है लेकिन सिस्टर अभी भी अंदर ही होती है। तो अभिषेक बाहर से त्रिशा के रूम के अंदर कॉल कर देता है और झूठ बोलता है कि सिस्टर आपको त्रिशा को एक इंजेक्शन लगाना है, इसलिए आप जल्दी से इंजेक्शन लेने के लिए यहाँ आ जाइए। तो सिस्टर वहां से चली जाती है। वहीं त्रिशा रूम में अकेली होती है तो अभिषेक लवकुश को अंदर जाने के लिए कहता है और वो बाहर ही खड़ा रह जाता है। तो लवकुश अंदर जाकर त्रिशा के सामने हाथ जोड़ते हैं और रोने लगते हैं लेकिन त्रिशा तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है क्योंकि उसे तो पैरालिसिस हुआ है। वहीं लव कहता है कि त्रिशा तुम किसी को कुछ भी मत बताना। वो दोनों उसे समझा ही रहे होते हैं। इतने में रूम की मशीनें जोर जोर से आवाज़ करने लगती हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो लव से कहता है कि चल रहने दे यार, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। और वो रोने लगता है और वो उसे बाहर ले जाने के लिए खींचने भी लगता है और इसी खींचातानी में अचानक से लव का पैर त्रिशा की बोतल की एक नली में फंस जाता है और वो नली एकदम से निकल जाती है। तो सारी मशीनें और जोर जोर से आवाज़ें करने लगती हैं और त्रिशा की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसका दम घुटने लगता है। इतने में हॉस्पिटल में नायरा और कार्तिक आ जाते हैं तो लवकुश एकदम से हॉस्पिटल में छिप जाते हैं। वहीं नायरा और कार्तिक त्रिशा को इस हालत में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है तो डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अचानक से क्या हो गया, अभी तो सब ठीक था। इधर में नायरा की नज़र उस नली के ऊपर पड़ती है और वो डॉक्टर से कहती है तो डॉक्टर उस नली को लगाती है लेकिन वो नली उससे लगती ही नहीं है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इतने में सीनियर डॉक्टर आ जाता है तो वो नायरा और कार्तिक दोनों को बाहर भेजता है और वो त्रिशा को बड़े बड़े करंट के झटके देता है। वहीं घर पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सुहासिनी जी कहती हैं कि हे भगवान, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हॉस्पिटल में जाकर मारने की कोशिश की बेचारी बच्ची को। तो समर्थ कहता है कि अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला ताई जी। तो मनीष कहता है कि वैसे अभी उसकी हालत कैसी है। तो समर्थ कहता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है भाई साहब उसकी। वहीं हॉस्पिटल में कार्तिक स्टाफ को बुलाता है और उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है कि कैसी सिक्योरिटी है आपके हॉस्पिटल की, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तक चालू नहीं है, अरे शर्म नहीं आती आपको, पता है ना कि कितना सीरियस केस है। और कहता है कि जल्द से जल्द आप हमको उस आदमी के बारे में बताइए वरना फिर मुझे कोई एक्शन लेना होगा आपके हॉस्पिटल के खिलाफ। तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आपको जल्द ही बता देंगे कि वो कौन थे। वहीं कार्तिक के इस गुस्से को लवकुश भी देख लेते हैं और वो वहीं पर हिलने लगते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं नायरा और कार्तिक दोनों त्रिशा के रूम में जाते हैं। नायरा जोर जोर से रोती है और त्रिशा से कहती है कि त्रिशा, मैं छोड़ूंगी नहीं उस आदमी को जिस किसी ने भी तेरी ये हालत की है, चाहे वो पाताल लोक में ही क्यों ना छिपा हो। वहीं कार्तिक नायरा को संभालता है और कहता है कि नायरा, त्रिशा ने आंखें खोली है तो अब वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी और वो हम सबको सारी सच्चाई बता देगी कि ये सब किसने किया है, तुम चिंता मत करो। वहीं दोस्तों घर पर सभी बात कर रहे होते हैं। वहीं मनीष कहता है कि जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अखिल कहता है कि हम उसे ऐसी सजा देंगे भाई साहब कि वो जिंदगी भर पछताएगा। वहीं दोस्तों इनकी बात लवकुश भी सुन लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये सब हो ही रहा होता है। इतने में बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आती है तो सभी भागते हुए बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि नायरा और कार्तिक त्रिशा को हॉस्पिटल से यहाँ घर पर ले आए हैं। वहीं त्रिशा को व्हीलचेयर पर बिठाकर सिस्टर और असिस्टेंट अंदर लाते हैं क्योंकि त्रिशा तो
हिल डुल भी नहीं सकती, उसे तो पैरालिसिस हुआ है। वहीं त्रिशा को इस हालत में देखकर कायरो और वंश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो दौड़कर स्वर्णा से जाकर चिपक जाते हैं। वहीं लवकुश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगते हैं। वहीं लव कहता है कि पता नहीं ये त्रिशा कब क्या एक्शन कर दे, और नायरा भाभी तो 24 घंटे उसके पास बैठी रहेगी, तो त्रिशा उनको कुछ ना कुछ तो इशारा कर ही देगी। वो दोनों अपनी पैकिंग कर ही रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर कायरो आ जाता है और वो कहता है कि ब्रो आप दोनों कहाँ जा रहे हो। इतने में लव गुस्से में आता है और वो कायरो को पकड़कर कहता है कि देख कायरो, अगर तूने किसी को कुछ भी हमारे बारे में बताया तो समझ लेना मैं तेरी क्या हालत करूंगा। तो कायरो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहीं सभी परिवार वाले त्रिशा को घर पर लाने की बात से असहमत होते हैं। सुहासिनी जी नायरा और कार्तिक दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों त्रिशा को हमसे बिना पूछे ही घर ले आए, एक बार हमसे पूछ तो लेते। वहीं मनीष कहता है कि इस मामले में मैं भी माँ के साथ हूँ, तुम दोनों ने हमसे पूछा तक नहीं, और कहता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर त्रिशा यहाँ पर रहेगी तो मीडिया वाले भी आएंगे और हम सबको बार बार परेशान करेंगे, पुलिस वालों का आना जाना यहाँ पर बना रहेगा, और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितने डर जाएंगे, और वैसे भी तुम जब से त्रिशा को यहाँ पर लाए हो तब से बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कायरो के मुंह से तो बोली ही नहीं निकल रही है, बेचारा त्रिशा को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया है। तुम दोनों ने ये नहीं सोचा, और अगर सिक्योरिटी की बात थी तो हम हॉस्पिटल में भी तो त्रिशा की सिक्योरिटी को बढ़वा सकते थे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, उसे इस हालत में यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। और पता नहीं मीडिया वाले क्या क्या न्यूज़ बनाएंगे, घर में जवान बच्चे हैं और वो एक आश्रम की लड़की है, मीडिया वालों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए। सुहासिनी जी कहती है कि हम इज्जतदार लोग हैं और हमारा इस तरह कोई मजाक उड़ाए ये ठीक बात नहीं है। तो नायरा कहती है कि आप सबको त्रिशा की ये हालत नहीं दिखाई दे रही है, आप सबको बस अपनी इज्जत दिखाई दे रही है, और कहती है कि आप सबको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आपको प्रॉब्लम बस ये है कि वो यहाँ पर रह रही है। वहीं दोस्तों कार्तिक भी नायरा का ही सपोर्ट करता है। तो सभी परिवार वाले कहते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। वहीं दोस्तों फिर कमरे में नायरा त्रिशा से कहती है कि त्रिशा तुम मुझे एक हिंट ही दे दो कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, और वो उससे बार बार यही पूछती है। तो त्रिशा की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो बताने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बता पाती। वहीं दोस्तों लवकुश जा रहे होते हैं। इतने में कार्तिक कहता है कि तुम एक बार नायरा से तो मिल लो। तो लवकुश डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं भैया आप जाइए ना, हम मिल लेंगे। तो कार्तिक कहता है कि नहीं चलो मेरे साथ, बाद में कब मिलोगे, फिर तुम भूल जाओगे। और वो उन दोनों को खींचकर त्रिशा के रूम में ले जाता है जहाँ पर नायरा बैठी हुई होती है। तो त्रिशा लवकुश को देखकर और भी ज़्यादा घबराने लगती है और वो रोने लगती है और वो अपनी उंगली से लवकुश की तरफ इशारा करती है। तो नायरा उसकी उंगली के इशारे को देखकर एकदम से शॉकिंग ही हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या नायरा त्रिशा के इस इशारे को समझ जाएगी कि इन सब के पीछे लवकुश का ही हाथ है? तो दोस्तों ये सब देखने लायक होगा, तो आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए। और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।